डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है पब्लिक एक्सपेंडिचर पार्ट 1 सार्वजनिक व्यय भाग प्रथम। आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय का अर्थ क्या है, सार्वजनिक व्यय का महत्व क्या है और साथ ही सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के क्या क्या कारण हैं और सार्वजनिक व्यय और निजी व्यय में क्या अंतर है, इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सार्वजनिक व्यय का अर्थ क्या है। सार्वजनिक व्यय सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले व्यय को कहते हैं। यह व्यय उन व्ययों का सूचक है जो प्रशासन के द्वारा अपने देश तथा देश के नागरिकों की भलाई के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में, यह व्यय देश के नागरिकों की रक्षा करने अथवा उनके आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण की वृद्धि हेतु किया जाता है। अब हम समझते हैं सार्वजनिक व्यय का महत्व। सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक वित्त का महत्वपूर्ण भाग ही नहीं है, अपितु आज यह सार्वजनिक वित्त का केंद्र बिंदु भी बन चुका है। अर्थशास्त्र में जो स्थान उपभोग का है, वही स्थान सार्वजनिक वित्त में सार्वजनिक व्यय का है। सार्वजनिक आय व ऋणों की प्राप्ति सार्वजनिक व्ययों की पूर्ति के लिए की जाती है। सार्वजनिक व्यय के द्वारा लोक कल्याण के कार्यों की पूर्ति की जा सकती है। लोक कल्याणकारी राज्य से देश के नागरिक यह अपेक्षा करते हैं कि सरकार उन मुद्दों में व्यय करे जिन पर वे स्वयं व्यय करने में सामर्थ्य नहीं रखते हैं। कोई भी व्यक्ति सामूहिक शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क परिवहन, सुरक्षा आदि पर व्यय नहीं कर सकता। अतः सार्वजनिक व्यय के द्वारा इन महत्वपूर्ण योजनाओं का संपादन किया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक व्यय के द्वारा उन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है जो व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट नहीं की जाती। वर्तमान में सार्वजनिक व्यय का महत्व दो कारणों से बढ़ गया है। पहला है आर्थिक क्रिया और दूसरा है उत्पादन में वृद्धि। आर्थिक क्रिया में धीरे धीरे राज्य का प्रभाव बढ़ने लगा है। प्राचीन काल में राज्य किसी भी उद्योग का संचालन स्वयं नहीं करता था और न ही वह किसी प्रकार का लोक कल्याणकारी कार्य करता था, परंतु आज राष्ट्रीयकरण की भावना से प्रेरित होकर राज्य उद्योगों का संचालन करने लगा है। उत्पादन में वृद्धि। सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य उत्पादन को बढ़ाना चाहता है। उत्पादन में वृद्धि रोजगार व उपभोग में वृद्धि करती है। अतः राज्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को व्यापक बनाता है। अब हम देखते हैं कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के क्या कारण हैं। सार्वजनिक व्यय में जो वृद्धि के कारण है वो इस प्रकार से है, हम एक एक करके सबको समझ रहे हैं। पहला जो इसमें कारण है वो है कल्याणकारी राज्य। आधुनिक सरकारें कल्याणकारी हैं और अपने लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सुधार लाना उनका लक्ष्य होता है। आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाना उनका नैतिक कर्तव्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इन्हें बहुत से कल्याणकारी कार्य जैसे शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य इत्यादि अपने हाथ में लेने पड़ते हैं। पूंजीवादी अथवा समाजवादी सभी प्रकार की सरकारों के लिए ये सत्य है। उत्पादन और वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए विधि एवं प्रशासनिक माध्यमों द्वारा भी सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा मिला है। राज्य समाज की बहुत सी मांगों को सामूहिक रूप से पूरा कर देता है जो पहले व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट की जाती थी। दूसरा है सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति। परमाणु अस्त्रों के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी विकास में तेजी के कारण बाहरी आक्रमणों का डर बढ़ गया है। संपूर्ण विश्व की राजनीतिक स्थिति अनिश्चित एवं असुरक्षित हो गया है। यदि एक देश अपने सुरक्षा साधनों को मजबूत बनाता है, अन्य देशों को भी आत्मरक्षा में अपने सुरक्षा साधनों में वृद्धि करनी होती है। आधुनिक परमाणु अस्त्रों का निर्माण, प्रशिक्षण अथवा सेना का नियोजन बहुत ही महंगा काम है। युद्ध तकनीक में परिवर्तन आता रहता है और इस परिवर्तन के साथ साथ सेना के लिए नए प्रकार के हथियारों की खरीद आवश्यक हो जाती है और इससे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। तीसरा जो कारण है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का वो है कृषि विकास।
भारत जैसे विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था की प्रगति का मूल तत्व कृषि विकास में निहित है। सरकार को कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र के प्रभाव का पता होना चाहिए। कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों के अंतर संबंध दोनों क्षेत्रों के विकास के कारण होते हैं। कृषि क्षेत्र का विस्तार औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करता है। औद्योगिकरण से कृषि को आधुनिक यंत्र मिलते हैं जो कृषि की उत्पादकता में सहायक है। सरकार कृषि क्षेत्र पर बहुत व्यय कर रही है जिससे ऋण, खाद, कीटनाशक इत्यादि कम मूल्य पर उपलब्ध हो सके। सरकार कृषि अनुसंधान और संरक्षण कार्यों पर भी बहुत व्यय कर रही है। चौथा जो इसका कारण है वो है शहरीकरण। आधुनिक युग में बढ़ते हुए सापेक्ष सरकारी व्यय का एक और कारण शहरीकरण भी है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि के साथ नागरिक तथा प्रशासनिक व्ययों में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। आजकल जल आपूर्ति, बिजली, यातायात, सड़कों का रखरखाव, शैक्षणिक संस्थान, यातायात नियंत्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य इत्यादि व्ययों में अधिक वृद्धि हुई है। नागरिक सुख सुविधाओं में वृद्धि भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का एक कारण है। सरकार का प्रजातांत्रिक और समाजवादी ढांचा नेक्स्ट जो कारण है। विश्व में प्रजातंत्रात्मक एवं समाजवादी ढांचे के प्रसार से भी एक बड़ी सीमा तक सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है। सरकार का प्रजातांत्रिक रूप अन्य रूपों से महंगा होता है। भारत में प्रजातंत्र काफ़ी महंगा सौदा है। चुनावों, उपचुनावों और प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यय में वृद्धि निरंतर हो रही है। सत्ता दल को नई नीतियों पर अत्यधिक व्यय करके लोगों का मत अपनी ओर करने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त उन्हें चुनावों में की गई घोषणाओं को पूरा करना होता है। इसी प्रकार पूंजीवादी विचारधारा से समाजवादी विचारधारा की ओर परिवर्तन के फलस्वरूप सरकार को बहुत से सामाजिक कार्य करने होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और राष्ट्रीयकरण दोनों ही सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण हैं। नेक्स्ट जो कारण है ग्रामीण विकास योजनाएं। भारत जैसे विकासशील देशों में सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर बहुत राशि व्यय करनी होती है। जहाँ जनसंख्या का बड़ा भाग गांव में रहता है उसे समुदाय विकास परियोजना एवं अन्य सामाजिक योजनाएं अपनानी पड़ती है। भारत में गरीबी उन्मूलन हेतु ऐसी बहुत सी योजनाएं अपनाई गई है जिसमें IDRP, DPAP, ट्राइसेम आदि प्रमुख है। इसमें संशय नहीं कि इसमें सरकारी व्यय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट जो कारण है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का वो है औद्योगिक विकास। महामंदी के पश्चात सरकार ने औद्योगिक विकास में सक्रिय भागीदारी की है। वास्तव में इससे बेहतर जीवन, उच्च स्तर, कुशलता में वृद्धि और पर्याप्त स्तर तक सभी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि आती है। इसके अतिरिक्त सरकार एकाधिकार को नियंत्रित करती है और कम लागत पर उपभोक्ता वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करती है जिससे सार्वजनिक व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नेक्स्ट जो कारण है वो जनसंख्या में वृद्धि है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का जो कारण है, जनसंख्या में वृद्धि भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का एक कारण है क्योंकि सरकार को विभिन्न कार्य करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। वास्तव में भारत जैसे गरीब देश के लिए जनसंख्या में वृद्धि देश के विकास के लिए एक भयानक खतरा बनी हुई है। जनसंख्या वृद्धि के कारण सरकार को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा आदि पर अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी आवश्यक हो गया है। अतः प्रत्येक वर्ष लोगों को छोटे परिवार के लिए भी प्रेरित करना पड़ता है। नेक्स्ट है यातायात और संचार में वृद्धि। यातायात और संचार में विस्तार के साथ साथ राज्य को कुशल यातायात प्रणाली का रखरखाव करना होता है। सरकार को ये सेवाएं बिना लाभ एवं बिना हानि के उपलब्ध करवानी होती है। अल्प विकसित और पिछड़े देशों की सरकारों को रेलवे, सड़क और संचार पर बड़ा विनियोग करना पड़ता है ताकि आम जनता को लाभ मिल सके। नेक्स्ट है व्यापारिक उतार चढ़ाव। जैसा कि हम जानते हैं कि चक्रीय उतार चढ़ाव के दौरान राजकोषीय नीति नियंत्रक का कार्य करती है। अतः मंदी की अवधि में सरकार को बड़ी मात्रा में सार्वजनिक व्यय करना पड़ता है। विकसित अर्थव्यवस्था उसमें पूर्ण रोजगार को बनाए रखने की नीति अपनाई जाती है। अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में कार्यात्मक वित्त सिद्धांत के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय की वृद्धि से पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है नियोजन को अपनाना। आधुनिक संसार की सभी सरकारें देश के विकास के लिए किसी न किसी प्रकार की योजनाएं बनाती है।
विकासशील देश में जब सार्वजनिक क्षेत्र अपनी भूमिका का विस्तार करता है तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। भारत ने भी इसी क्रम में योजनाओं के माध्यम से विकास की रणनीति को अपनाया है, जिससे सार्वजनिक व्यय में काफ़ी वृद्धि हुई है। मूल्य स्तर में वृद्धि। संपूर्ण विश्व में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का दूसरा कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होने वाली मूल्यों में वृद्धि है। मूल्य स्तर में वृद्धि से सरकार पर दो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। सरकार को सभी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए उच्च दाम देने पड़ते हैं। अपने बढ़ते व्यय को पूरा करने के लिए बड़े वित्तीय स्रोतों को खोजना पड़ता है। नेक्स्ट जो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का कारण है वो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का एक कारण है, क्योंकि इससे देश का आर्थिक विकास होता है। कर राजस्व में वृद्धि से सार्वजनिक राजस्व में वृद्धि होती है, जिससे पुनः सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट जो कारण है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का वो है पारंपरिक कार्यों में विस्तार। पुराने समय में राज्य के न्याय कार्य आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा तक ही सीमित होते थे, परंतु समय के साथ साथ इन कार्यों में असाधारण वृद्धि हुई है। अब राज्य एक कल्याणकारी राज्य है। भारत में सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालयों में वृद्धि हुई है। पुलिस के पास आधुनिक तकनीक, कंप्यूटर इत्यादि है। सेना के पास परमाणु शस्त्र है। इन सब के परिणाम स्वरूप राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट जो कारण है वो है सामाजिक प्रगति। समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्य ने बहुत से कार्य अपने हाथ में लिए हैं, जैसे कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों, जनजातीय क्षेत्रों के विकास, पिछड़ी जातियों और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्तियों के विकास के कार्य हैं। सरकार ने इन क्षेत्रों के विकास के लिए अनुसूचित जाति कल्याण निगम, पिछड़ी जाति विकास बोर्ड और इसी प्रकार के संगठनों का गठन किया है। सरकार ने निर्धन वर्ग को ब्याज रहित ऋण, सस्ता राशन आदि की सुविधाएं भी प्रदान की है, जिसके परिणाम स्वरूप अमीरी और गरीबी का अंतर कुछ हद तक कम भी हुआ है और सामाजिक प्रगति हुई है। नेक्स्ट जो कारण है त्रुटिपूर्ण प्रशासन। सरकारी कार्यालयों में फिजूल खर्ची और बर्बादी के कारण प्रशासन के सार्वजनिक व्यय में भारी वृद्धि हुई है। अब इन कारणों को समझने के बाद हम देखते हैं निजी व्यय और सार्वजनिक व्यय में क्या अंतर है। इसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है उद्देश्य का अंतर। निजी व्यय का उद्देश्य सीमित होता है, जबकि सरकारी व्यय का उद्देश्य व्यापक, क्योंकि व्यक्ति की आय जिससे वह व्यय करता है वह उसकी अपनी होती है, जबकि सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली राशि उसकी अपनी न होकर व्यक्तियों की होती है। व्यक्तिगत व्यय का जो उद्देश्य है वो अल्पकालीन होता है, जबकि सरकारी व्यय का उद्देश्य दीर्घकालीन। व्यक्ति अपने व्यय को अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखता है, जबकि सरकारी व्यय की सीमा व्यापक होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, नदी घाटी योजना आदि पर किए जाने वाले व्यय इसी श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट जो अंतर का आधार है वो है मितव्ययिता। प्राय ये कहा जाता है कि व्यक्ति त्याग करके आय प्राप्त करता है और उसका व्यय भी सोच समझकर होता है। व्यक्ति अपने व्यय से अधिकतम लाभ प्राप्त करने की चेष्टा भी करता है, जिसे हम मितव्ययिता कहते हैं। इसके विपरीत सरकार को आय प्राप्त करने में व्यक्ति की तरह त्याग और कष्ट नहीं उठाना पड़ता। उसका व्यय भी बिना सोचे समझे हो जाता है। कभी कभी सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर व्यय कर देती है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति व्यय करते समय मितव्ययिता को ध्यान में रखता है, जबकि सरकार नहीं रखती है। नेक्स्ट जो अंतर का आधार है वो है आय और व्यय का समायोजन। आय और व्यय का जो समायोजन है, निजी व्यय हमेशा आय के आधार पर समायोजित किया जाता है। सरकार व्यय के अनुसार आय के स्रोतों को ढूंढती है तथा व्यय के आधार पर आय का समायोजन करती है। दोनों का ऐसा करने का मुख्य कारण यह है कि व्यक्ति के आय के साधन सीमित होते हैं, जबकि सरकारी आय के साधन व्यापक होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है लोच का अंतर। निजी व्यय में काफ़ी लोच होती है। व्यक्ति अपने व्यय को परिस्थिति के अनुसार घटा बढ़ा सकता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए वह स्वयं के प्रति उत्तरदायी है, जबकि सरकारी व्यय बैलोच होते हैं। बजट पारित हो जाने के बाद आय और व्यय में आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो अंतर का आधार है वो कार्यक्षेत्र में अंतर। निजी व्यय का कार्यक्षेत्र सीमित होता है,
जबकि सरकार के व्यय का कार्यक्षेत्र व्यापक और उदार है। व्यक्ति अपने व्ययों में सीमित कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है, जबकि सरकार अपने व्ययों में आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं तक को भी सम्मिलित कर लेती है। नेक्स्ट जो अंतर का आधार है वो है नियंत्रण का अंतर। निजी व्यय में किसी भी प्रकार का बाहरी नियंत्रण नहीं होता है, यहाँ तक कि व्यक्ति अपने व्यय में अपने परिवार का भी जो नियंत्रण है वो स्वीकार नहीं करता। जबकि सरकारी व्यय में अनेक प्रकार के नियंत्रण लगे रहते हैं, जैसे संसद व अंकेक्षक आदि के नियंत्रण। नेक्स्ट है प्रभाव का अंतर। निजी व्यय का जो प्रभाव सीमित है, जबकि सार्वजनिक व्यय का प्रभाव विस्तृत होता है। जब कोई व्यक्ति सोच समझकर अपना व्यय नहीं करता, तब उसका बुरा प्रभाव उस पर तथा उसके परिवार पर देखा जा सकता है। जबकि सार्वजनिक व्यय का प्रभाव पूरे राष्ट्र पर पड़ता है। यदि सरकार लगातार अनुत्पादक कार्यों पर व्यय करती रहे तो इससे देश की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो सकती है और नागरिकों का जीवन स्तर भी गिर सकता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में सार्वजनिक व्यय का अर्थ, सार्वजनिक व्यय का महत्व, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण और निजी व्यय और सार्वजनिक व्यय में क्या अंतर है इसको समझा। धन्यवाद।